खबर लखनऊ से है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हुए हिंदू संगठन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद अब नाराजगी देखी जा रही। धार्मिक देवी देवताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। आपको बता दें, खबर लखनऊ से है, जहां पर हिंदू संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज दिखे। आज हिंदू महासभा ने हजरतगंज में एफआईआर के लिए दी है शिकायत। बयानबाजी पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, हिंदू संगठन ने नाराजगी जताई है। स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हुए हिंदू संगठन। देवी देवताओं को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। धार्मिक देवी देवताओं पर की गई थी अभद्र टिप्पणी, जिसके बाद हिंदू संगठन ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। आज हिंदू महासभा ने हजरतगंज में एफआईआर के लिए दी है शिकायत। बयानबाजी पर हिंदू संगठनों ने जताई है नाराजगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर अब हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से बात की जाए सपा नेता जो बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो वो लगातार अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा का विषय तो बने ही रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बात की जाए हिंदू महासभा के द्वारा, तो उनके द्वारा नाराजगी जताते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करने के बाद हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, तो लगातार अखिलेश यादव से भी वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं हिंदू संगठन को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के, तो उनको भी उस पार्टी से निष्कासित करने की जो बात कही जा रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से शिकायती पत्र आज दे करके कार्रवाई की मांग की गई है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है। क्योंकि अगर इससे पहले की अगर बात की जाए, जो इन्होंने विवादित बयान दिया था, उस विवादित बयान को लेकर के कई मामले भी दर्ज हुए थे और विरोध भी देखने को मिला था। क्योंकि विरोध के बाद एक मामला कोर्ट भी पहुंचा था और कोर्ट में दिसंबर में इस मामले की सुनवाई भी होनी थी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक नया मामला इनका उजागर हुआ, उस मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज हो रही है, उस एफआईआर के बाद क्या कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या कुछ कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ से, जहां पर आग लगने से 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, चिनहट के जुगौर गांव में जली 5 झोपड़ियां। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर चिनहट के जुगौर गांव में 5 झोपड़ियां जल गई हैं। आग की चपेट में आने से 2.5 साल का बच्चा भी झुलसा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर 5 झोपड़ियां जल गई है। कई परिवार का भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 2.5 साल का बच्चा इस आग की लपेटे में आ गया है। बीबीडी थाना क्षेत्र के जुगौर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 5 झोपड़ियां जल गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर से आग लगने की बात अधिकारी ने नकारी है। तो अधिकारी ने ट्रांसफार्मर से आग लगने की बात नकार दी है। खबर लखनऊ से है, बताया गया कि आग लगने से 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। चिनहट के जुगौर गांव में जली है ये 5 झोपड़ियां। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर चिनहट के जुगौर गांव में 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से 2.5 साल का बच्चा भी झुलस गया। तो इस आग की चपेट में आने से 2.5 साल का बच्चा भी झुलसा है और बताया जा रहा है कि कई परिवार का भारी नुकसान हुआ है। 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, बताया जा रहा है कि 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक आग लगने की जो सूचना आ रही है, वो जुगौर इलाके का है। चिनहट डिवीजन से विद्युत की सप्लाई यहाँ पर होती है, जहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और उस बताया जा रहा है कि वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है कि ट्रांसफार्मर में अचानक चिंगारी निकल रही थी, लपटें निकलने लगी थी। इससे वहाँ आसपास में जो झोपड़ियाँ थी उसमें जो है आग पहुंच गया और आग पहुंचने से करीब वहाँ पर 4 से 5 झोपड़ियाँ थी, वो जलकर राख हो गई। लेकिन अगर बात की जाए तो वहाँ के जो अवर अभियंता हैं, उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है, उनका कहना यह है कि जो घटना जो है चिंगारी लगने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि दीपावली के पटाखों की वजह से कहीं कोई चिंगारी रही होगी, जो आग का कारण बड़ी किसी झोपड़ी में और झोपड़ी की वजह से ही ट्रांसफार्मर तक आग पहुंचा। तो ऐसे में ये जांच का विषय बनता है कि आखिर किस तरीके से ट्रांसफार्मर में आग लगा या झोपड़ी में कैसे आग लगा, यह तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अभी 4 से 5 झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी है। जी, बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2.5 साल का बच्चा भी झुलस गया है। क्या कुछ जनहानि हुई है? और देखिए, भारी नुकसान की भी बात कही जा रही है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही तो बिल्कुल सामने आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए 4 बजे तो खाना भी कोई नहीं बना सकता। 4 बजे 3 बजे कोई भोर में खाना बनाने का समय नहीं होता। दूसरी बात अगर की जाए तो कोई 3 बजे या 4 बजे पटाखे जलाने का भी कोई समय नहीं है, क्योंकि यह सुबह जो है सोने का समय होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि वहाँ पर आखिर आग लगा कैसे, ये बड़ा जांच का विषय है। लेकिन अगर दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर झोपड़ियों में रहते हैं,
आसपास के इलाकों के जो लोग रहते हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वहां का जो ट्रांसफार्मर लगा था वहां पर आपस में स्पार्क हो रहे थे तार। स्पार्क की वजह से चिंगारी फैली और झोपड़ी में आग लगती है और झोपड़ी के बाद वो आग लगातार फैलती हुई चली जाती है। ऐसे में जब हमारी बात चिन्हट के उस डिवीजन के जो अवर अभियंता है उनसे जब होती है तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वहां पर पटाखों की वजह से ये आग बढ़ी है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर तक आग पहुंची। हालांकि अब उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान लिया है, वो ये जांच किया जा रहा है। और जो बच्चे की जलने की बात आ रही है वो सभी लोग सुबह सो रहे थे, उसमें कुछ लोगों की घटना बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं झुलसने की बात सामने आ रही है। हालांकि जिनके ऊपर भी ये बीती हुई है उनको प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।